हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। Prabhuji, you are on mute. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखाम वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो इसको भी स्लो कर दे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू। कल बहुत ही सुंदर हमारा प्रोग्राम हुआ। मैं देख रहा था प्रभु कि कंटिन्यूसली 250 से ज्यादा डिवोटी कंटिन्यूसली 13 घंटे से ज्यादा ही बैठे थे, और अकेले खाली वहां पे हमारे साथ में जूम में नहीं था, सब अपने अपने घर के अंदर भी अच्छे अच्छे बाहर से भी डिवोटीज आकर के जमा मीन्स आकर के जपा कर रहे थे। खास करके मैं देख रहा था जीवन कृष्ण प्रभु के घर पे, मेरे घर पे, वृंदावन में इतने सब डिवोटी साथ में मिलकर के जपा किया, रायबरेली में जपा किया, पूना में किया, कहाँ कहाँ से लोग भक्त लोग जो है साथ में बैठ बैठ करके जपा कर रहे थे। वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। और ज्यादा करके सब डिवोटीज ने जो है पूरा किया है। मैं जब भी हमने 8 बजे बंद किया तभी भी मैं देख रहा था ऑलमोस्ट मोर देन 200 डिवोटीज वर स्टिल सिटिंग एंड चांटिंग। और ये सब लोग ने बिना पानी मिनिमम 13 घंटा, ज्यादा करके तो 13 घंटे से ज्यादा ही जपा किया है। वेरी इंस्पायरिंग प्रभु, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। दिस इज वॉट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हम 6 बजे जो है प्रभु फास्टिंग तोड़ने वाले हैं। आज आप बारी बंद करना। अभी हम 6 बजे जो है प्रभु हम फास्टिंग तोड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी किया है हमने, लेकिन प्रभु वी शुड गेट द बिग एडवांटेज फॉर दैट ऑस्टेरिटी।
और ऐसा कुछ ना कर लेवे कि ये ऑस्टेरिटी करने के बाद में उसका अच्छा फायदा मिलने की जगह पे कुछ उसका नेगेटिव चीज भी आ जाए अपनी लाइफ में। दैट शुड नॉट हैपन प्रभु। सो विल डिस्कस वेरी सीरियसली। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हर एक व्यक्ति बराबर ध्यान से सुनिएगा। हमारी सबके लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम आया है, लेकिन हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है, वो फॉल्स ईगो की वजह से जो है प्रभु हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जितना हम हरे नाम ज्यादा से ज्यादा लेने का चालू करते हैं और विद प्रॉपर कॉन्सियसनेस हरि नाम लेते हैं, ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड, ये सब चीज बराबर पकड़ करके रखते हैं ना, तो हरि नाम की असर होने लगती है। और पहले जब हरि नाम की असर पहली क्या होती है, हमारा हृदय जो है प्रभु सॉफ्ट होने लगता है। और जब भी हृदय सॉफ्ट होने लगता है, तब हमको हमारी लाइफ की रियलिटी समझ में आती है। अभी तक हमारा फॉल्स प्राइड इतना हमको स्ट्रांग था, स्ट्रांग है, जिससे अच्छी चीज भी होती है ना, तो भी प्रभु हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमारा कसूर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते प्रभु। मैं खोटा हूं या मैं खोटी हूं, वो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग है। लेकिन एक बार हरि नाम सीरियसली लेने लगते हो ना, तो अंदर से आवाज आने लगता है कि मेरा भी कसूर है। सो फर्स्ट लेट अस थ्री थिंग्स आई वांटेड टू स्पीक प्रभु। हम एक एक चीज बराबर पहले समझ लेंगे और फिर इंटेंस प्रेयर करेंगे। और वो इंटेंस प्रेयर करने के बाद में हम हमारा फास्टिंग तोड़ेंगे प्रभु। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैटर, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्मूथनेस नहीं आती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में तीव्रता नहीं बढ़ती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस नहीं होता है। पहला चीज प्रभु, अ, ये इतना ऑस्टेरिटी करने के बाद में अगर आपके जीवन के अंदर ऐसा लगने लगेगा, मैं महान हो गया हूं, मैं ग्रेट हूं, मैं जो कर सकता हूं दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मेरे से जो हो रहा है दूसरा किसी से हो नहीं रहा है, और हम सब लोग को जो है नीचे देखने लगते हैं, पर वो ध्यान रखेगा, ये माया का सबसे बड़ा ट्रैप है अपने जीवन में। जैसा फॉल्स प्राइड आपके जीवन में आ गया, प्रभु आपकी कृष्ण भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे ही चली जाएगी। और एक बेसिकली इट इज अ फॉल्स प्राइड ओनली, प्राइड नहीं है, फॉल्स प्राइड है। थोड़ा कैलकुलेशन करके देखो प्रभु, थोड़े समय पहले हमारा कैसा जपा होता था। हमने कभी ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला किया था क्या? 2 माला सुबह में, 2 माला शाम को, शाम दोपहर में 2 माला, शाम को 2 माला, और रात को सोते सोते माला। और रात को सोते सोते कभी नींद आ जाती है और सुबह में देखते तो माला नहीं हुई है, और वो कवर करते थे। ये हमारा स्टैंडर्ड है। थोड़े समय के बाद में, एक दो चार साल पहले ही की बात है, और उससे सीधा 128 राउंड, वो भी निर्जल। इज इट सो? इतना फास्ट हो गया अपने जीवन में? और ऐसा कुछ हमने बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं किया है कि हमारे में इतनी शुद्धिकरण आ गई है। दिस इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ हार्ड कोर सुंदर भक्तों का संग मिल गया है। ये भक्तों का संग की वजह से ये हुआ है प्रभु जी। मैं आपसे दावा के साथ में कह सकता हूं प्रभु, अगर आप जो है निर्जल एकादशी में अकेले बैठ करके 128 माला करके दिखाओ, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ये पॉसिबल ही नहीं है प्रभु। ये सिर्फ भक्तों के संग के अंदर ये हो पाया। और मुझे कितने डिवोटीज बताते हैं कि मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गया, पानी का प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इश्यू आ गया, सिर दुखता था, ये वो, लेकिन जैसा मैं भक्तों को देखता रहता था और मेरा उत्साह मिलता रहता था, और मैं इस तरह से जो है भक्ति कर लिया और मेरा जप खत्म हो गया। दिस इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ सुंदर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का। ये प्रभु बहुत बहुत हमारे पे अहेतु की कृपा मिल गई है, इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है। सो प्रभु रिमेंबर दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर एंडेवर, इट इज बिकॉज ऑफ थ्री रीजन दैट वी गॉट इट। वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो हमको मिल रहा है, गुरु के अहेतु की कृपा आई है, और परंपरा जो है हमारे पे पूरी तरह से हमको ब्लेसिंग दे रही है। ये इसकी वजह से ये हुआ है प्रभु, हमारी औकात नहीं है ये सब करने की। अगर आपके जीवन के अंदर अगर ऐसा कुछ आ जाएगा कि मैं कुछ स्पेशल हूं ना प्रभु, कृष्णा की मर्सी चली जाएगी। कृष्णा कैन नॉट अप्रिशिएट वन थिंग, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एंड दैट इज फॉल्स प्राइड। इंद्र जैसा, इंद्र को भी जो है प्रभु जी कृष्ण ने पूरी तरह से, गोवर्धन पास टाइम क्या है, बेसिकली इट वाज अ क्रशिंग ऑफ फॉल्स प्राइड ऑफ इंद्र।
So be extremely careful, Prabhu. We are not proud. We should never be proud. But one thing is that we are fortunate. हम बहुत कृष्ण के अहितु की कृपा मिल गई है हमारे पास. वी आर वेरी फॉर्चुनेट प्रभु. हमको बहुत बड़ा फॉर्चून मिल गया है प्रभु. लोगों को ऐसा जल्दी एसोसिएशन नहीं मिलता है जो हमको मिल गया है. और आप थोड़ा विचार करिए प्रभु, हम लोग तो 3 साल के ऊपर थोड़ा टाइम हुआ है जूम को. कहाँ हम एक दूसरे को मिलते भी थे, कहाँ हम उसको पहचानते भी थे प्रभु. और आज कितना इंटीमेट एसोसिएशन और इंटीमेट रिलेशनशिप बन गया है. ऐसे डिवोटी मैंने देख रहा हूँ पिछले 3 साल में उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया जपा. कहाँ ऐसे डिवोटी मिल गए प्रभु. और कहा हमको एक साथ में आ गए. कल 250-300 डिवोटी साथ में बैठ करके इतना सुंदर जपा किया. इट इज एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ कृष्णा के आयतु की कृपा मिली है. तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर फॉल्स प्राइड आ जाएगा ना प्रभु, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड. वी आर नथिंग प्रभु जी. हमको मालूम है हमारी क्या औकात है. एक थोड़ा कृष्णा कॉन्सियसनेस में ढीले होते हैं ना थोड़ा, तो ऐसा काम आता है, ऐसा विचार आता है जो एक जो है ना राक्षस व्यक्ति को भी नहीं आता है. ऐसा हमारी औकात है. हमको समझ में आना चाहिए मेरा स्टैंडर्ड इतना लो है, लेकिन ये भक्तों का संग, गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा, इसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ. सिर्फ हमारा अभी कोटिंग ही चल रहा है प्रभु. वो टैबलेट्स के ऊपर शुगर कोटिंग होता है ना, जैसा शुगर कोटिंग निकालो तो सब वो सब कचरा बाहर आता है. एग्जैक्टली प्रभु जी, हमारा भी ऐसा ही अभी सब कोटिंग चल रहा है. थोड़ा कोटिंग, भक्तों का संग निकल गया, परंपरा से बाहर निकल गए, गुरु की कृपा चली गई, तो जो भी अंदर है वही बाहर निकलेगा. कंटिन्यूसली चेक करता रहना है कि वो कोटिंग कभी ना जावे अपने जीवन में. ऐसा कैसे ही भक्तों के संग में रहे. राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं. वो 5 किलो ऑफ स्वीट राइस वाला. अगर आपने 5 किलो स्वीट राइस बनाया, 5 किलो नहीं, एटलीस्ट 5,000 ग्राम्स, करेक्ट. और वो 5,000 स्वीट राइस, 5,000 ग्राम स्वीट राइस के अंदर 5 ग्राम तुमने मट्ठी डाल दिया. तो जब 5 किलो स्वीट राइस के सामने 5 ग्राम का क्या वैल्यू है प्रभु. इट इज 0.001%. लेकिन वो 0.001%, वो 5 ग्राम सैंड से पूरा 5 किलो का स्वीट राइस पूरा अनपैलेटेबल हो जाता है. कोई वो खा नहीं सकता है. एग्जैक्टली प्रभु. भले कल 13 घंटा 14 घंटा, बहुत डिवोटीज ने तो 16-17 घंटा जपा किया. इतना जपा करने के बाद में, और निर्जल किया है, ये करने के बाद में अगर आपके जीवन में फॉल्स प्राइड आ गया, यू फील इट दैट आई एम समथिंग स्पेशल, आई हैव डन इट. और दूसरे लोग, जो लोग नहीं कर पाए, उसके साथ क्रिटिसाइज करने का, या तो क्रिटिसाइज नहीं करने का, तो भी अंदर से ऐसा समझने का मैं कुछ महान हूं, मैंने कुछ बड़ा काम कर लिया. दूसरे लोग बहुत नियोफाइड है, वो लोग ने जिंदगी में कृष्णा कॉन्सियसनेस समझा ही नहीं है. जैसा ऐसा कॉन्सियसनेस आता है ना प्रभु, कृष्णा की मर्सी चली जाती है. और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर हार्ड कोर रियलाइजेशन, हार्ड कोर कन्विक्शन, हार्ड कोर फोकस, वो सिर्फ कृष्णा की कृपा से आता है. रिचुअलिस्टिक सब चीज हम कर पाएंगे. अच्छा माला करेंगे, रोज मंगल आरती में जाएंगे ना, रोज श्रृंगार दर्शन में जाएंगे, इतनी ऑस्टेरिटी भी करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन तो कृष्णा अपनी कृपा से ही देता है. और वो कृपा चली जाएगी आपके जीवन में से प्रभु. तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस मेरे में फॉल्स प्राइड और ईगो बढ़ जाए. वी शुड बिकम मोर हम्बल. हमको समझ लेना चाहिए प्रभु, ये चीज जो है ना, ये चीज जो हुआ है ना, हैव टू बी सो ग्रेटफुल प्रभु. क्या मुझे मिल गया है, मेरी औकात है क्या ये सब चीज की. 2-5 साल पहले कैसा था मैं, और क्या हो गया है मेरे लाइफ के अंदर. तो फर्स्ट थिंग इज, डोंट हैव फॉल्स प्राइड. दिस इज एब्सोल्युटली, वी हैव टू बी फॉर्चुनेट इनफ कि इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया है, इसकी वजह से ये हो पाया है. इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग विच आई वांटेड टू से इज, प्रभु किसी की भी लाइफ के अंदर स्मूथ नहीं है. किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं गई है. हर एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूसली आया है, और आते ही रहेगा. भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रभु यहाँ पे संघर्ष करके. क्यों ये इतना संघर्ष होता है, क्योंकि कृष्णा हमको बताना चाहते हैं कि तेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है यहाँ पे. जितना जल्दी सुधर जा और वापस मेरे पास आ जा. दैट इज द इंडिकेशन विच कृष्णा वांट्स टू गिव इट.
बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि अंदर से कूट कूट करके वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है। अभी क्या होता है प्रभु, ज्यादा करके ऐसा सब लोगों के जीवन में, ऐसा नहीं है एक दो, सब लोगों के जीवन के अंदर इनजस्टिस या अन्याय हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में इनजस्टिस नहीं हुआ है, किसी ने उसके साथ में अन्याय नहीं किया है। और वो जब इनजस्टिस और अन्याय जो जिसके जीवन में हुआ है ना, वो प्रभु, वो व्यक्ति अपने माइंड के अंदर ऐसा फिक्स हो जाता है ना कि वो व्यक्ति जो है ना, उसको हम निकाल ही नहीं सकते। जैसा वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो भयंकर उसके प्रति घृणा होने लगती है। उसके प्रति जो है प्रभु जी, हमको इतना ऐसा लगता है कि इसका अन्याय हुआ है, इट हैज टू गेट रिटेलिएटेड। और प्रभु हमारा कभी कभी तो हम रात को, मेरे मेरा मेरा दिस इज आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट प्रभु, मेरे लाइफ में बहुत हुआ ही है। रात को राइट टाइम पे सो जाते हैं, सुबह में जल्दी उठ करके माला करने के लिए, लेकिन रात के टाइम पे जब भी सोए तभी वो व्यक्ति अपने माइंड में फिक आ गया, प्रभु पूरी रात हम नहीं सो पाते। और सुबह में जो है प्रभु, पूरी हमारा चपा बिगड़ता है, पूरा दिन बिगड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा फिक्स्ड हो गया है अपने जीवन में। हो सकता है उसने एक्सटर्नली अपने साथ में इनजस्टिस किया है। प्रभु नो व्हाट टू डू, क्या करें अभी, क्या इसका सॉल्यूशन है? क्या ऐसे ही रगड़ते रहेंगे क्या? ऐसे ही जिंदगी निकालते जाएंगे क्या? मैंने ये बारे में बहुत राधानाथ महाराज के साथ में बहुत प्रश्न उत्तर किया है। ब्यूटीफुल रिप्लाईज महाराज ने दिया है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। प्रभु जी 2-5 मिनट लेट होगा तो चलेगा, 6 बजे अपने को फास्टिंग तोड़ना है, 6 का 6 5 होगा तो कोई वांधा नहीं है, 6 का 5 55 नहीं होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। प्रभु अभी क्या करें इसके लिए, क्या इसका सॉल्यूशन है? ऐसा ही उसका घुटते घुटते अपना जीवन बिगाड़ते रहे क्या? ब्यूटीफुल रिप्लाईज, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। पहला, महाराज मुझे बता रहे थे, हमारे सब आचार्य, हमारे सब आचार्य आप देखो, सभी के जीवन में इसी तरह से अन्याय हुआ है, लेकिन वो अन्याय उन्होंने अपने लाइफ के अंदर सीरियसली नहीं लिया है, इसलिए वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत एडवांसमेंट किया है। हर एक व्यक्ति, सभी शुरुआत से देखो प्रभु जी, नरोत्तम दास ठाकुर, कम अन्याय हुआ है। नित्यानंद प्रभु से चालू करो, नित्यानंद प्रभु, उनका क्या कसूर था जगाई मदाई के साथ में? क्या कसूर था? वो काशी के साथ में उनका क्या कसूर था? हरिदास ठाकुर, वो काशी, हरिदास ठाकुर काशी के साथ में, काशी क्या उनका कसूर था? हर एक व्यक्ति, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, आगे चलो प्रभु जी, हमारे प्रभुपाद, हम उनको अन्याय हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कम अन्याय हुआ है। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अन्याय हुआ है प्रभु, हर एक व्यक्ति के जन्म में इनजस्टिस हुआ है। मैंने महाराज को पूछा, लेकिन इसको अभी क्या करें? ना जा नहीं रहा है माइंड से, हमको घुटता रहता है, हैरान करता रहता है। और हम सच्चे, और टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, कितना भी आप फिलोसॉफिकली, आप जो है टेक्निकली, प्रैक्टिकली आप बताओगे तो यू आर राइट, आप पे इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उसका उसका भी सॉल्यूशन क्या है? प्रभु सॉल्यूशन एक है, ये भौतिक दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है ना, सब व्यक्ति के ऊपर अन्याय होता है। थोड़ा अंदाजा लगाओ, 70-80 साल मेहनत किया हुआ सब चीज एक सेकंड में हमारे पास से खींच लिया जाता है, और हमको फेक करके दूसरे जन्म में जाना पड़ता है, और वो भी जीरो से लाइफ चालू करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? ये सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? क्यों उधर हम जाते नहीं है? उधर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सबके ऊपर हो रहा है। यहाँ पे सब लोगों पे अन्याय हुआ है, सब लोगों पे इनजस्टिस होता है। लेकिन प्रभु एक चीज होता है, जैसा जैसा आपने हरिनाम बढ़ाया ना, चेतो दर्पण मार्जनम, आप देखते जाना प्रभु, आपका हृदय कोमल होने लगता है, आपका हृदय सॉफ्ट होने लगता है। ये पावर है प्रभु। और टेक माय वर्ड्स प्रभु, अगर नहीं हो रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग। हरिनाम अगर आपने सीरियसली लिया है, ह्यूमिलिटी के साथ में, सर्विस एटीट्यूड के साथ में, ग्रहण दबा दबा करके हरिनाम लेते रहते हो, आपके अंदर कॉन्सियसनेस में चेंज आना ही चाहिए।
श्रीमद् भागवतम बताता है कि इट बिकम्स ए पर्सन इज लाइक ए स्टील फ्रेम्स, लाइक ए स्टील हार्ट, इफ आफ्टर चांटिंग द होली नेम इट डजंट बिकम सॉफ्ट। कुछ भी गड़बड़ है, कहाँ आप जो 10 नाम अपराध है उधर कुछ गड़बड़ करते हो, या तो आपके अंदर एनवी है, या तो आप एनवी है लेकिन आप उसको दबाने की कोशिश नहीं करते हो, आप ह्यूमिलिटी को डेवलप नहीं करना चाहते हो, आप सर्विस एटीट्यूड को डेवलप करना नहीं चाहते हो, तो हरिनाम की पोटेंसी नहीं आती है। वरना एक बार आपने सीरियसली इस तरह से प्रोसेस चालू किया, हृदय में कोमलता आएगी ही। पहला ही शिष्टाष्टकम का पहला वर्ष ही है, चेतो दर्पण मार्जनम। जैसा जैसा हरिनाम लेते जाओगे आपका दर्पण क्लीन होते जाएगा, आपकी कॉन्सियसनेस क्लीन होती जाएगी, और जैसे जैसा क्लीन होती जाएगी ना प्रभु, एक कॉन्सियसनेस आने लगेगा, प्रभु ये व्यक्ति ने अन्याय नहीं किया, ये मेरा कर्मा की वजह से हुआ है। पहला ये कॉन्सियसनेस आएगी, दिस वाज ऑफ माय कर्मा, दिस थिंग हैज हैपेंड। दूसरा, आपको ये भी लगेगा, आप देखना प्रभु जी जितना एडवांसमेंट करते जाओगे ना, आपको समझ में आएगा ये व्यक्ति की वजह से ही मुझे डिटैचमेंट आया भौतिक दुनिया से, और वो डिटैचमेंट की वजह से मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लिया। अगर ये व्यक्ति ने अगर मेरे साथ में बराबर व्यवहार बराबर नहीं किया होता था, तो प्रभु में कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इतनी सीरियसनेस नहीं होता था मेरे। ये सीरियसनेस has come only because I got this झटका इन माई लाइफ। अब देखो प्रभु जी, जितना हमारे जैसे कंडीशन सोल होता है ना, उसके लाइफ के अंदर थोड़ा झटका लगता है ना, तभी कृष्णा भक्ति में भाग करके आता है, वरना रिचुअली होता है अपना। और आप देखना प्रभु कि जितना आपने वो सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस लिया, आपका पूरा आउटलुक ही चेंज हो गया, आपका पूरा कंसेप्शन ही चेंज हो गया, यू बिकेम हैप्पी फ्रॉम विद इन। प्रभु फिर एक सीरियसली एक सिंसियर डिवोटी के अंदर ये कॉन्शियसनेस आता है, क्या मैं उसके प्रति घृणा करता हूँ। इनफैक्ट अगर इन रियलिटी अगर देखो ना, तो प्रभु मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति इज बिकमिंग वन ऑफ माई पार्थ प्रदीक्षा गुरु। ये मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाया ये व्यक्ति ने कृष्णा भक्ति के लिए। अरे 84 लाख बार घूमे हुए हम लोग प्रभु, कितनी बार, हर एक जन्म के अंदर अपने को जो है ना गड़बड़ हुआ है, हर एक जन्म में अपने साथ में किसी न किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अन्याय किया है, कुछ याद है क्या? ये जन्म में भी हुआ है, ये भी अगले जन्म में जाएंगे तो भूल जाने वाले हैं, सब भूल जाते हैं, हमको कुछ पहले का कुछ याद है। अरे थोड़ा ये अन्याय के वजह से, वो जो ग्रंथ की वजह से प्रभु, और कितने साल रहने वाला है, कितने साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना, वापिस दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा ना। उसके वजह से जो है हमारा जन्म मृत्यु का छेड़ा अटक ना जाए, एंड दिस इज अ ट्रैप ऑफ माया। ये माया का ट्रैप है हमको पकड़ करके इधर रखने का, और हम माया के ट्रैप में आ गए। नाथनाथ महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, वो जो अन्याय 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 करते हैं ना, इट इज लाइक ए वेरी वेरी हॉट कोल। कोल मालूम है ना, कोयला, वो कोयला हमको अंदर से इतना घृणा करता है ना, ऐसा गरम गरम कोयला है अंदर का, अग्नि हमारे अग्नि में इतना, हृदय में इतनी वो अग्नि है ना, वही एक कोयला जैसा है, और वो हम लेकर के सब जगह पे घूम रहे हैं। वो घूमने की वजह से जो है ना, दूसरे और वो क्यों लेके जा रहा है कि हमको उसके ऊपर डालना है, लेकिन उसको डालने के पहले पहला हमको पूरा नुकसान करके हमको पहला जला लेता है। इट किल्स अस फर्स्ट देन अदर देन डूइंग एनीथिंग एल्स। तो प्रभु जी सेकंड कॉन्सियसनेस हमारे जीवन में ये आती है, ये व्यक्ति की वजह से मेरी शुद्धि भक्ति में आया हूं। और जितना जितना एडवांसमेंट और बढ़ने लगता है प्रभु, तो देन एक स्टेज आता है जो राधानाथ महाराज मुझे हमेशा बोलते रहते थे, आपके उसके प्रति जो है ना प्रभु, जो ग्रंथ होता है ना आपका, उसके प्रति ग्रंथ होता है, उसके प्रति एक ग्रंथ होता है कि नहीं, नहीं ऐसा ही नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? प्रभु वो ग्रंथ आपके जीवन में से उसके वो व्यक्ति के प्रति चला जाता है। पहले तो वो सामने आता है ना व्यक्ति, तो आपका खून गर्म हो जाता है, अभी वो चीज चला जाएगा, क्योंकि कृष्णा भक्ति बढ़ने लगी ना, वो चीज चला जाता है। दूसरा, उससे आगे का स्टेप ये होता है प्रभु, ये वो ग्रंथ जाने के बाद में उसके प्रति यू यू हैव नेगेटिव थिंकिंग की जगह पे यू थिंक अबाउट पॉजिटिव फॉर हिम। कृष्णा, उसको भी कृष्णा भक्ति दे दो, इनडायरेक्टली ये व्यक्ति ने मुझे बहुत मदद किया है आपके पास आने के लिए।
उसको भी कृष्ण भक्ति दो। दिस इज द सेकंड स्टेज। और द थर्ड एंड फाइनल स्टेज, महाराज बोल रहे थे मुझे, द फाइनल स्टेज ये होता है, वो व्यक्ति, यू बिकम सो ऑब्लाइज टू दैट पर्सन, इतना ऑब्लाइज हो जाते हैं प्रभु वो व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उसने अपने को कृष्ण भक्ति के अंदर लेके गए। महाराज बोल रहे थे मुझे कि वो स्टेज ऐसा आ जाता है, तुम कृष्णा से प्रार्थना करते हो, ये व्यक्ति जिसने जो सो कॉल मेरे साथ अन्याय किया है, मैंने जो थोड़ा बहुत भक्ति किया है ना कृष्णा, इसका भक्ति का थोड़ा फल ये व्यक्ति को दो, जिससे ये व्यक्ति कृष्ण भक्ति में बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि has helped me so much in my Krishna consciousness. I wanted to reciprocate my obligation to him. और महाराज मुझे बता रहे थे, अगर ये कॉन्सियसनेस आया ना, see this is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच महाराज टोल्ड मी, बहुत हिला दिया है मुझे उस समय। उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये कॉन्सियसनेस तुम्हारी आई ना, तो मुझे बता रहे थे, यू आर ए फिट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। वो फिट कैंडिडेट है भगवत धाम जाने के लिए। उन्होंने मुझे बताया 192 राउंड्स, 128 राउंड्स विथ निर्जल, गोइंग इन अलकनंदा रिवर, जितना सर्दी होती है, और वो गले तक जो है अंदर ही रहना है, और उधर अंदर बैठ करके 192 राउंड्स करना, वो सब चीज सेला है, वो बहुत बड़ा कठिन नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति के पास का ये कॉन्सियसनेस चेंज करना, और उसके प्रति ये भावना आ जाना, कृष्णा मेरा थोड़ा बहुत भक्ति किया है तो उसको दे दो, वो आगे बढ़ जाए। कैन यू इमेजिन क्या कृष्णा कॉन्सियसनेस दे रहा है प्रभु, क्या कहां से कहां व्यक्ति को लेके जा सकता है। दिस इज द स्टैंडर्ड विच कृष्णा कॉन्सियसनेस कैन गिव अस। तो प्रभु, कैन यू इमेजिन प्रभु कितना व्यक्ति कितना रिलैक्स, और आपको जितना प्रभु जी इतना बोझा रहेगा ना सिर के ऊपर, वो व्यक्ति का विचार आता है तो सिर पूरा हिल जाता है। और जब ये भावना होने लगती है प्रभु, कैन यू इमेजिन आपकी कॉन्सियसनेस के अंदर क्या प्योरिफिकेशन आ गया था, क्या एडवांसमेंट आप शूट अप कर लेते हो। प्रभु आज जो है ना, टुडे आफ्टर इतना बड़ी ऑस्टेरिटी हमने किया है ना, so the second thing which first thing that we have to see that false pride should not come, और second thing which we have to see it, अगर इतना हाई स्टैंडर्ड तो मुझे मालूम नहीं है इतना जल्दी आएगा नहीं आएगा, आगे आएगा तो आपको दंडवत प्रणाम है प्रभु, अगर आप ले सकते हो तो द बेस्ट है। लेकिन अगर वहां तक भी नहीं आया तो एटलीस्ट वन थिंग शुड कम पॉजिटिवली। पहला वो व्यक्ति के प्रति जो हमारा ग्रंज है ना, उसको देख करके गर्म हो जाते हैं, उसका विचार भी नहीं करना चाहते हैं, वो ग्रंज चला जाना चाहिए, एटलीस्ट वो तो चालू हो जाना चाहिए प्रभु। अगर ये नहीं हो रहा है ना प्रभु जी, तो आपके भक्ति के अंदर बहुत बड़ा वो खटकता रहेगा, वो बीच में ही आता रहेगा, आपको हैरान करता रहेगा। इट हैज टू गो एंड टेक माय वर्ड्स प्रभु, हरि नाम हैज दैट मच पोटेंसी, हरि नाम हैज सो मच पोटेंसी। कैन यू इमेजिन हरिदास ठाकुर प्रभु 22 मार्केट प्लेस के अंदर उनको मारा गया, तो भी उनको जो है, उनको वो जो जिसने मारा था उसके प्रति दया आने लगी। कैन यू इमेजिन का स्टैंडर्ड, ये हरि नाम का पोटेंसी है। हम तो उधर तक तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो लोगों ने हमारे साथ में अन्याय किया है, एटलीस्ट विल फॉरगिव एंड फॉरगेट, एटलीस्ट अपने हृदय से हो जाए। हाँ, वी हैव टू डू द नीडफुल, वी हैव टू डू द नीडफुल, नीडफुल इन द सेंस प्रभु ऐसा ना हो वो व्यक्ति का नेचर इतना चेंज नहीं हुआ है, और वो व्यक्ति जो है प्रभु जी आपको ज्यादा हैरान करना चाहता है, तो वी हैव टू डू द नीडफुल, नीडफुल इन द सेंस हम उसको ऐसा बताएंगे कि वी आर नॉट हैप्पी विथ यू, सो दैट वो अपने को ज्यादा हैरान ना करे। लेकिन प्रभु कॉन्स्टेंटली कृष्णा के सामने तो आपको ये कॉन्सियसनेस बतानी पड़ेगी, मेरे को वो व्यक्ति के प्रति जरा भी ग्रंज नहीं है, जरा भी ग्रंज नहीं है, आई लिव इट आउट। प्रभु ये नहीं करेगा ना, हमारी मृत्यु बिगड़ेगा प्रभु, इसकी वजह से हम वापस वी आर नॉट फिट कैंडिडेट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। एक क्यों है, एक व्यक्ति के लिए क्यों अटक जाने का, खत्म करो ना, निकल जाओ ना इधर से, क्यों पड़े रहते हम लोग, फिनिश इट ऑफ। आई नो प्रभु इट इज डिफिकल्ट,
Take my word, I have gone through it, and still I'm going through it. It is difficult. Definitely, it is difficult. But Prabhu, I can tell you, it is not impossible. Krishna consciousness is so potent. कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इतना स्ट्रेंथ है प्रभु, व्यक्ति को वो वहां तक लेके जा पाएगा. मैंने देखा है प्रभु, आई हैव टेल यू, आई कैन से विथ 100% कन्विक्शन, माता जी और प्रभु जी के अंदर, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप के अंदर इतने प्रॉब्लम्स होते हैं और एक दूसरे के प्रति देखना भी नहीं चाहते. कोर्ट के अंदर डाइवर्स केसेस में गए हैं और उसमें से दो में से एक व्यक्ति के अंदर कृष्णा भक्ति की पोटेंसी इतनी बढ़ गई है, तो दोनों की पोटेंसी में एक व्यक्ति पोटेंसी आ जाने की वजह से एक व्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं लेट अस फॉरगेट इट. वो व्यक्ति इतना सालों से कोर्ट केसेस चल रहा है और वो खाली 10 मिनट का वार्तालाप के अंदर एक व्यक्ति दूसरे से माफी मांग लेता है, सिर झुका देता है और बोल देता है कि लेट अस फॉरगिव, और मैं माफी मांगता हूं. जो इतने सालों से केस का कोई निराकरण नहीं हुआ है, वो 10 मिनट के वार्तालाप की वजह से पूरा सॉल्यूशन निकल जाता है. और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद में क्या रिलैक्सेशन माइंड में है प्रभु, क्या रिलैक्सेशन हो जाता है और क्या कृष्ण भक्ति में स्मूथनेस आती है. ये नहीं चाहिए क्या? भगवत धाम नहीं जाने का है, ये सब चीज के लिए लटक जाने का. और कितने साल रहने वाला है? 10, 15, 20 साल, और बाद में तो जीरो ही होने वाला है. वो व्यक्ति कहाँ गया, मैं कहाँ गया, किसको पता है? हमारे पहले जन्म में किसी को याद है ये व्यक्ति ने मेरे साथ घृणा किया है? अरे वो व्यक्ति अपना माँ बाप बन के बच जाएगा. वो व्यक्ति अपना जो है फैमिली मेंबर का मेंबर हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, जिसने अपने से अन्याय किया. क्या कर सकते हो? So the second thing which we have to do it right now is seriously try to understand it. और ये कल जो इतना हरिनाम लिया है ना, वो जो व्यक्ति ने हमारे साथ में अन्याय किया है, सबके जीवन में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति के प्रति ग्रंज तो निकाल दो. आज ग्रंज तो निकाल दो. जो भी हुआ है, अगर ये कृष्ण, अरे इतना मिला है यार कृष्ण, और आप पक्का देखो प्रभु जी, चेक करो, इसके वजह से ही आप कृष्ण भक्ति में दृढ़ता आई है आपकी. अगर ये नहीं होता था तो आप इधर आते थे नहीं, आप नहीं आते थे इधर, उधर ही वहां पे पड़े रहते थे. ये झटका लगा ना, इसमें ठिकाने आए हैं. इतना सीरियसली क्यों लिया है? पहले ब्रह्म मुहूर्त में जपा करते थे, पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाते थे. कितना चेंज आया. वी हैव टू बी ग्रेटफुल प्रभु, ये कृष्णा का प्लान है हमारे जीवन में. टेक इट वेरी सीरियसली इन योर लाइफ एंड सी प्रभु जी रिजल्ट क्या आएगा. लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है. और जब तक ये अंदर की लड़ाई पूरी क्लियर नहीं होगी ना, तब तक कृष्णा भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So this is the second thing we have to do it. जो व्यक्ति ने हमारे साथ अन्याय किया है, that grudge should go away. और आज जो है प्रभु, वी हैव टू रियली टटोल करके चेक करो. अगर ये नहीं जा रहा है तो वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड. ये व्यक्ति कृष्णा मेरे लाइफ में अंदर मेरे गड़बड़ हुआ है, अभी तक मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, ये ग्रंथ अभी भी है कृष्णा, इसकी वजह से ही मैं भक्ति में आगे आ रही हूँ या आ रहा हूं. ये व्यक्ति के बच्चे ग्रंथ निकाल दो. यू हैव टू एक्सटर्नली डू द नीडफुल. ठीक है, नीडफुल करेंगे, इनसाइड वो ग्रंथ नहीं होना चाहिए. हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है प्रभु? हम हिपोक्रेट है. हम क्या करते हैं मालूम है? बाहर से ऐसा दिखाते कि हमको कोई ग्रंथ ही नहीं है और अंदर से अग्नि चल रही है. और कृष्णा तो अपनी कॉन्सियसनेस चेक करता है, बाहर का चीज नहीं करता है. और इसलिए हम कृष्णा भक्ति में आगे नहीं बढ़ते. बी हार्ट टू हार्ट. कृष्णा से याचना करो, मुझे वो ग्रंथ नहीं चाहिए अभी, मुझे प्लीज मुझे ग्रंथ निकाल दो. फिर आगे का देखेंगे. फिर ये जो दूसरे सब स्टेप्स है ना, वो आगे देखेंगे. प्रभु एटलीस्ट एबीसीडी तो अभी से चालू होना चाहिए, मुझे ग्रंथ नहीं होना चाहिए. थर्ड थिंग, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रभु जी थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन बट विल दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फास्टिंग तोड़ने का टाइम आ गया है. थर्ड थिंग, प्रभु ऐसा मत समझना कि लोगों ने हमारे साथ में अन्याय किया है,
जब कृष्ण भक्ति में आते हैं ना और थोड़ा एडवांसमेंट होने लगता है, थोड़े हरिनाम का टेस्ट आने लगता है, तब समझ में आ जाता है कि लोगों ने मेरे साथ अन्याय तो किया है, होगा, किया भी होगा। मैंने भी लोगों के साथ में अन्याय किया है। हम कोई महान व्यक्ति नहीं है। हमने भी ऐसा लाइफ के अंदर इतने घोटाला किया है, और हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है कि अब भी तक हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने घोटाला किया है, और वो उसके वजह से पूरी लाइफ बिगड़ गई है। और अभी तक मैं सबको एक ही कन्विक्शन करवाता रहता हूं कि मैं राइट हूं और वो व्यक्ति रॉन्ग है। लेकिन एक्चुअल में अगर थोड़ा डीप में जाएंगे ना प्रभु, जब हमारा फॉल्स ईगो थोड़ा दबा हुआ रहता है ना, तब अंदर से आवाज आएगी कि तुम्हारा भी मेजर कसूर है, ये जो कुछ भी हुआ है। ये अभी हरिनाम जैसा जैसा बढ़ते जाता है ना प्रभु जी, जैसा जैसा आपका हरिनाम बढ़ेगा ना, ऐसा चेतो दर्पण मार्जनम, सब चीज का अंदर से कचरा निकलेगा बाहर। और जैसा जैसा कचरा बाहर निकलेगा ना, तब प्रभु जी हमको समझ में आ जाएगा मेरा भी कसूर है। क्या बातें करता हूं। ये अच्छा नहीं लगेगा, हाँ प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, क्योंकि फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग है अपना। हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको लगेगा नहीं, मैं तो खोटा हूं नहीं, वो व्यक्ति खोटा है। लेकिन थोड़े समय के बाद में जैसा जैसा हरिनाम बढ़ते जाएगा ना प्रभु, तभी अंदर से आवाज आने लगा है, मूर्ख तू भी घोटाला किया है और तेरे वजह से ये गड़बड़ हुआ है। लेकिन फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है प्रभु कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हरिनाम जो है प्रभु जी, तुमको अंदर से रियलाइजेशन देने लगता है तुम्हारा भी कसूर है, तुमने भी गड़बड़ किया। प्रभु नाउ जब ये रियलाइजेशन आने लगता है, तब प्रभु 3 स्टेप्स है उसके अंदर। पहला तो प्रभु जी, हमारी इतना हाई स्टैंडर्ड अपना नहीं आ गया है कि हम वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांगेंगे। उतना नहीं आया है प्रभु जी, अभी तो बहुत बड़ा प्रोसेस चलने वाला है। लेकिन आज जो है प्रभु, हमको उतना तो करना चाहिए कि एटलीस्ट हम कृष्णा के सामने एक्सेप्ट कर ले मैंने भूल किया है कृष्णा। कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ना है ना, ड्रामाबाजी नहीं करना है ना। अभी भी फॉल्स को पकड़ करके कृष्णा भक्ति के अंदर ब्लॉकेड रखना है क्या? गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड से कृष्णा, ये मैंने मेरी भी भूल है। दिस वॉज माई फॉल्ट ऑल्सो। और आप याद रखना प्रभु, जब कृष्णा भक्ति बराबर सीरियसली करोगे ना, कृष्णा अंदर से सुपर सोल के हिसाब से कृष्णा आपको आवाज देते रहेंगे, तूने भी गड़बड़ किया है मूर्ख, बड़ी बड़ी बातें क्या करता है, तेरा भी कसूर है। प्रभु आज के दिन एटलीस्ट वन थिंग तो होना चाहिए, हम कृष्णा के पास जाकर के माफी मांग लेंगे। सामने किया है भूल, कोई अपवाद नहीं है। सॉरी है प्रभु, ये सबको अच्छा नहीं लगता ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि फॉल्सी को टकराता है इसके अंदर। लेकिन प्रभु एक्सेप्ट इट आउट। आज जो है हम कृष्णा के पास में जाकर के माफी मांगेंगे, मैंने भूल किया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप प्रभु, सेकंड स्टेप ये होता है कि अगर जो है आपको लग रहा है कि मैंने भूल किया है, तो प्रभु अभी कृष्णा के पास जाकर के हमको ये कहना है, सेटअप सब टाइम लिमिट प्रभु। कोई टाइम लिमिट रख लो आपकी लाइफ के अंदर कि इतने समय कृष्णा मेरे को दे देना, ये इतने समय के अंदर मेरी कृष्णा भक्ति में, हरि नाम में, भक्तों के संग में करता रहूंगा, साधना बराबर मेंटेन करूंगा, मेरी कॉन्सियसनेस बढ़ाता रहूंगा, इतना इतना मैच्योर करते जाऊंगा कि ये टाइम के अंदर मैं वो व्यक्ति के पास जा करके, हृदय से जा करके उसके पास से माफी मांग लूंगा। ठीक है, टुडे यू शुड टेक सम टाइम लिमिट प्रभु, जितना टाइम आपको लगता है। लेकिन प्रभु वो याद रखना, आपने कृष्णा को प्रॉमिस दिया है, टेक सम प्रॉमिस दैट बाय दिस टाइम कृष्णा आई विल गो टू दैट पर्सन एंड आस्क फॉरगिवनेस। हृदय से, चीटिंग बाजी मत करना। देखो प्रभु, चीटिंग करोगे ना, वो व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा
लेकिन आपने चीटिंग किया था, कृष्णा कन्विंस नहीं हुआ तो क्या पाया? उल्टा भी हो सकता है, वो व्यक्ति कन्विंस नहीं भी हुआ, लेकिन अगर कृष्णा कन्विंस हो गया तो आपका काम खत्म हो गया, आपकी कॉन्सियसनेस में चेंज आ जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट इट आउट, यू मेड ए मिस्टेक। सेकेंड थिंग इज प्रभु, क्योंकि इतना जल्दी प्रभु ये फॉल्स ईगो बहुत भयानक होता है, इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में एक टाइम लिमिट दे देना प्रभु, कि इतना टाइम के अंदर में वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांग लूंगा। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड द फाइनल पॉइंट विच वी हैव टू डू इट इज, प्रभु जी वो व्यक्ति के प्रति इतना तुम्हारा पॉजिटिविटी हो जानी चाहिए कि जो आपने भूल किया है, यू शुड प्रे फॉर दैट डिवोटी। कृष्णा, उसको कृष्णा, मेरे में जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत भी डिवोशनल सर्विस किया है, इतना उसको दे देना जिससे उसकी कृष्णा भक्ति एकदम आगे निकल जाए। दिस इज द थर्ड पॉइंट। दिस इज व्हाट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। खाली निर्जल किया ने 128 माला किया और 13-13 14-14 घंटा जपा किया, लेकिन अगर ये नहीं पाया तो क्या पाया यार? अपने को तो पूरा कृष्णा भक्ति में गया है तो पूरा कस करके निकलेंगे भाई, गुड़ी गुड़ी रह करके नहीं निकलेंगे। वी वॉन्ट टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज। सिर झुकाया है तो पूरा झुका देंगे प्रभु, पूरा झुका देंगे, गुड़ी गुड़ी नहीं रहेंगे। तो प्रभु टुडे, आफ्टर डूइंग दिस 128 राउंड्स एंड डूइंग निर्जल, अभी हम 5 मिनट इंटेंसली प्रे करेंगे प्रभु, इंटेंसली प्रे करेंगे गोपीनाथ को, या आपके जो भी वहां के सबके जो वहां के डीटीज हो गए जिससे आप अटैच्ड हो, वो डीटीज के सामने 5 मिनट इंटेंसली प्रे करेंगे। तीन चीज का, पहला, आई शुड नॉट गेट एनी प्राइड और ईगो दैट आई एम समथिंग स्पेशल। ऑल आई कैन अंडरस्टैंड इज आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया है, और ये लोग भक्तों का संग, गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा, वैष्णव की कृपा की वजह से मैं ये कर पाया। मेरे में प्राइड ना आ जावे, पहला ये। दूसरा, जो व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय किया है, एटलीस्ट मेरे को कृष्णा उनके प्रति ग्रज नहीं चाहिए, प्लीज हेल्प मी। और आज के दिन जो है मैं पॉजिटिवली देखता जाऊंगा कि ये व्यक्ति की वजह से मैं कृष्णा भक्ति में आगे निकल रहा हूं। आई डोंट वांट टू कीप दैट ग्रज। उससे आगे निकल सकते तो आगे, जैसा आपने 3-4 स्टेप बताया, लेकिन एटलीस्ट आज तो ये आना ही चाहिए, वो ग्रज निकाल देना चाहिए। और तीसरा, हमने जो लोग के साथ में गड़बड़ किया है, जो आज के दिन आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा मेरी वजह से गड़बड़ हुआ है, अगर वो हुआ है तो एटलीस्ट आज जो है ना प्रभु, व्हेन यू आर डूइंग द प्रेयर्स, एटलीस्ट कृष्णा के सामने खुले हो जाओ, कृष्णा के सामने खुले हो जाओ और बोलो कृष्णा को मैंने ये भूल किया है। भगवत धाम जाना है ना, यही जन्म में जाना है ना, कीमत ये होती है। दिस इज द प्राइस विच वी हैव टू पे। तो कृष्णा के सामने बोल देना कि मेरे से ये भूल हो गया, ये व्यक्ति के साथ में। अभी तक मैं दादागिरी करता था, लोगों को टोपी घुमाता था, लेकिन भूल कसूर मेरा है। और फिर ये बोलने के बाद में एक टाइम लिमिट दे दो कृष्णा को, कि ये टाइम के अंदर मेरी इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैं इतना हरिनाम लेता हूँ, इतना भक्तों के संग में रहता हूँ, इतनी मेरी मैच्योरिटी आ जाएगी, ये टाइम लिमिट मुझे कृष्णा दे दो, ये टाइम तक मैं वो व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांग लूंगा, हृदय से, चीटिंग बाजी नहीं। और प्रभु वो मेडिटेट करते रहने का है आपने को, ये टाइम लिमिट दिया है ये टाइम लिमिट दिया है कृष्णा ने, मैंने मैंने ये कृष्णा को टाइम लिमिट दिया है, मैं जाकर के माफी मांग लूंगा। कि उसके आगे जो है वो हम विचार नहीं करेंगे, इट इज टू हाई फॉर अस राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और प्रभु ये तीन चीज अभी हम प्रेयर्स में करेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, नो प्राइड एंड ईगो, नो grudge for the person who has done injustice to us, and finally, whom I have done injustice or I have done some fault for that person, वो व्यक्ति के प्रति
आई विल फर्स्ट आस्क फॉरगिवनेस टू कृष्णा, क्योंकि मेरे पे इतना फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है, उसके पास जा नहीं पाऊंगा मैं। एटलीस्ट कृष्णा से तो चालू कर दूंगा मैं, और एक टाइम लिमिट दे दूंगा कि एक टाइम में मैं उसके पास जाकर के माफी मांगूंगा। ये तीन चीज जो है प्रभु, सारे एक व्यक्ति के जीवन में हुआ है। ये तीन चीज हम बराबर इंटेंसली प्रे करेंगे 5 मिनट तक, और फिर वी विल गिव यू 10 मिनट्स टाइम टू टेक द नींबू का पानी, जितना लेना पीना है पी लीजिएगा, और फिर हम वापिस बाकी की माला करेंगे, और फिर बाद में अलग हो जाएंगे प्रभु। सॉरी प्रभु, आई टुक मोर ऑफ योर टाइम, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना प्रभु जी कि मैं भी जो है ये भावना मेरे लाइफ में रखूं, खाली बातें ना करो, हम बातें ना करें प्रभु, हम इसी तरह से वेरी सीरियसली कृष्णा भक्ति करें, जिससे हम कृष्णा को कन्विंस करें। मैं बातें करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी एक्शन से इंपॉर्टेंट है। माई वर्ड शुड स्पीक मोर देन माई एक्शन शुड स्पीक मोर देन माई वर्ड्स। सो नाउ लेट अस प्रे फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल ब्रेक इट अप। हरि बोल, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी यार, नाउ प्लीज टेक वाटर, नींबू का पानी, विल गिव यू 10 minutes टाइम। You can take as much as water. Please, for God's sake, don't take any solid food right now. कुछ भी सॉलिड फूड कुछ भी मत लीजिएगा। अभी सिर्फ जितना नींबू का पानी पीना है, जो भी नॉर्मल पानी पीना है, कोकम का पानी पीना है, उतना पानी पीना, उससे ज्यादा कुछ भी मत लेना। और जो है प्रभु, वो जो है फिर बाद में 1.5-2 घंटे के बाद में वो सिस्टम चालू हो जाने के बाद में फिर कुछ भी सॉलिड प्रसाद लेना, वरना आपकी सिस्टम बिगड़ जाएगी तो ऑन कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो अभी सिर्फ लिक्विड लीजिएगा। और